जय जय सिया राम। वक्फ बिल के विरोध में जो हो रहा है अपने पश्चिम बंगाल में, बहुत ही तकलीफदेह और निंदनीय हो रहा है। अभी आज के न्यूज में मैंने देखा कि 3 हिंदुओं को इतना पीटा गया, इतना मारा गया मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम पक्ष द्वारा, कि वो मर गए। ये सोच के बदन सिहर उठा कि वो कितने कष्ट में मृत्यु उनकी हुई होगी। यही नहीं, आगजनी की घटनाएं हुई, मारा पीटा गया, घर में लूटपाट हुई, घरों को जला दिया गया, इतना दहला दिया गया है हिंदुओं को भारत देश के अंदर। यह भी नहीं कि बांग्लादेश में हो रहा था तो एक दिल को तसल्ली हो रही थी कि भारत से बाहर है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, भारत के मुस्लिम जिन पे मुझे गर्व था, वही मुस्लिम जो हिंदुओं के साथ पढ़े, उठे, बैठे, घूमे फिरे, ऐसे भी रहे होंगे जो मंदिर तक साथ गए, मस्जिद तक साथ गए। कितना मतलब यह आपत्तिजनक और कितना दुखद है कि उनको जरा सा दर्द या दुख नहीं हुआ। क्या हो गया है आप लोगों को? भारत के हिंदुओं के साथ रहते रहते आप भारतीय हो, आप लोग बांग्लादेशी नहीं हो। आप लोगों में भारत का खून है, भारत देश का खून है। यहाँ की मिट्टी में दया है, यहाँ की मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में सुगंध एक ऐसी है। एक भारत के प्रति आप लोग को बलिदान होना चाहिए, ना कि दुश्मनों के पक्ष में आपको जाना चाहिए। क्या है वक्फ बिल? बिना जाने बिना समझे आप अपने लोगों को मार रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया जा रहा है? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है? कैसे मरते हुए आप हिंदू अपने लोगों को देख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वहां पर एक हिज्ब उत तहरीर करके 1 साल पहले पता चला कि उनकी मीटिंग हुई, जिनके 40 या उससे अधिक स्लीपर सेल्स अभी बांग्लादेश से आए हुए अपने पश्चिम बंगाल में इस समय, अभी के समय में है, जिनका मुख्य काम है स्थानीय युवाओं को, वहां के मुस्लिम्स को गुमराह करना, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही हिंदुओं के खिलाफ गुमराह करना, उनको हिंदुओं पर हमले के लिए तैयार करना। और गुमराह हो भी जा रहे हो आप लोग। जागो मुस्लिमों, आप लोगों को बोल रही हूँ, अपने इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा है कि अपनों का खून बहाए। हम आपके अपने हैं, हम पराये नहीं हैं। आप याद करो, उन पलों को याद करो जब आप उठे बैठे हैं हमारे साथ, बातें किए, हंसे हैं, सब भूल गए आप लोग। आप लोग देखो क्या कर रहे हो। अपनी भारत है, अपनी भारत माता है, अपना मिट्टी है ये, यहाँ आप पले हो, बड़े हो। वक्फ बिल क्या है? क्या मिला है इससे आप लोग को? एक भी पैसा उस संगठन ने आप लोगों को दिया? एक भी कुछ ऐसा आप लोगों के लिए किया कि जो आपके घर में बरकत करे? सारा वो अपने पॉकेट में भर रहे हैं, सारा का सारा। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है, सामने मर रहा है हिंदू, आग लग रही है, उनका पश्चिम बंगाल जल रहा है। कैसा राज है ये? आपत्ति नहीं है? कैसा राजा है वहां का? मैं कहूंगी जिसके दिल में दया नहीं है, ममता नहीं है अपनों को मरते हुए देखने का। मैं तो कहती हूँ चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, हमारे भारत का खून वेस्ट हो रहा है। देश के लिए हम अगर लड़ के अगर शहीद हो तो वह एक अर्थ होता है, लेकिन अपने द्वारा अपनों को मारा जा रहा है, ये कहाँ तक जायज है? और वो भी एक ऐसी चीज के लिए, वक्फ बिल के लिए। अरे क्यों है ही वक्फ बिल, है ही क्यों? और भी तो है, मस्जिद है तो गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है। किसका ऐसा इस टाइप का, इस प्रणाली का वक्फ बिल है कि उनके उस बिल के नहीं रहने पर या तो चर्च नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा, गुरुद्वारा नहीं रहेगा, बौद्ध धर्म के मंदिर नहीं रहेंगे? ऐसा है क्या? किस चीज का डर है आपको? कौन सी आपकी प्रॉपर्टी जा रही है? क्यों मस्जिद जाएगी?
वक्फ बिल से क्या क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ेगा आपका? बल्कि आपका ही देश जलेगा। अपना बांग्लादेश ज्यादा दूर नहीं रह गया है ये अगर रहा पाकिस्तान बनने में और तालिबान बनने में। फिर आप क्या करेंगे? फिर अपनी किस्मत पे रोएंगे कि क्यों बहकावे में आए बांग्लादेश के ये हिज्ब उल तहरीर के संगठन के। आप ही लोग बाद में पछताएंगे, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां तकलीफ में आएंगी जब उनके साथ बदसलूकी होगी। आप गलत जगह अपने लिए ही गड्ढे खोद रहे हो। भारत के मुसलमानों, समझो अपने आप को। वक्फ बिल क्या है अभी तक आप लोग अगर नहीं समझे हो तो उसको जानो। उसमें यह कुछ नहीं, सिर्फ यही संशोधन किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी पहले दान में दी जाती थी, उसका भी हिसाब किताब नहीं रखते थे वो लोग। फिर बोलने लगे संसद हमारा है या क्षेत्र हमारा है। बोलने से क्या किसी का कोई क्षेत्र हो जाता है? कोई किसी की प्रॉपर्टी हो जाती है? साउथ में एक पूरा गांव ही बोल दिए कि हमारा है, वहाँ आदिवासी और गरीब लोग रह रहे हैं, तो उनके बोलने से वो उनका हो जाएगा? इसी के खिलाफ एक मुहिम है सरकार की, बस यही मुहिम है और कुछ नहीं है कि गलत लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी या भारत का कब्जा ना हो। यही है वक्फ बिल का संशोधन। अगर उनके पास दान की भी जमीन जा रही है, दान की हुई, जैसे कोई भी मुस्लिम देता है कि हम इसको दान देते हैं वक्फ बिल को, हमारा समय पूरा हो गया, या हमारे पास, आपके पास अधिक प्रॉपर्टी है, आपने दान दी, तो आपको भी यह सांत्वना होनी चाहिए कि वह सही हाथों में गया। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे वो लोग, दिया, वो प्रॉपर्टी गायब, कहाँ गई, कौन सी थी, आगे जाके आज दिया, मान लीजिए कई एकड़ जमीन दी, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कहीं भी उसकी एंट्री नहीं हुई। कहाँ खोजोगे 10 साल के बाद? बोलेंगे दान में तो दिया ही नहीं था, आपने तो लिख के दे दिया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्या मालूम किसके नाम से प्राइवेट करा लिया, उसकी थोड़ी सी जमीन दिखा दी, कई एकड़ में थोड़ी सी जमीन दिखा दी कि हाँ इतनी जमीन। यही सब संशोधन किए गए कि भाई अगर आपको दान दिया गया है तो उसका हिसाब किताब दो। आपकी कोई प्रॉपर्टी पुरानी मस्जिद मंदिर जैसे है वैसे मस्जिदों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। और ये एमपी के गुना में क्या हुआ, एक झांकी अगर निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। कहां से आए पत्थर मस्जिदों में भाई? क्यों कर रहे हो ऐसा? कल की डेट में अगर मंदिर से पत्थर चले, फिर चर्च से पत्थर चले, फिर क्या करेंगे? गुरुद्वारे से चले, मंदिर से चले, तुरंत सरकार बंद करेगी, जांच पे लगा देगी, मंदिर बंद हो जाएगा। गुरुद्वारे में गुरुद्वारा बंद कर देंगे, मस्जिदों को क्यों नहीं बंद करते? आतंकवादियों का अड्डा है। मेरे समय से जिस भी मस्जिद में पत्थरबाजी हो, यानी कि वह योजना के तहत किया गया है, वह एक आतंकवादी अड्डा हो गया है। उसको जांच पे, उस मस्जिद को वहीं जांच पर क्यों नहीं बैठा देते हैं? अरे जहां ऊपर वालों को याद किया जाता है, चाहे अल्लाह को याद करें, चाहे आप भगवान को याद करें, गुरु नानक जी को याद करें, वह तो एक पवित्र स्थान होता है। वहां पर आपके पास पत्थर, माना हुआ अचानक हो गया। वहां पे कहना आया, वहां पे मैंने इंटरव्यूज में देखा, एक उम्र दराज मुस्लिम बोल रहे थे कि हिंदुओं ने गाली दी। अरे तुम भी गाली दो ना, मानने का क्या हक बनता है? भगवा झंडे को उतार के गटर में क्या फेंकने का हक बनता है? कोई हक नहीं बनता है। लड़ाई झगड़ा हुआ तो हाथापाई होनी चाहिए, पत्थर कहां से आए? यानी कि आप लोग की पहले से योजना थी, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, यह गलत है। और ये हुआ क्या, भड़काने वाला कौन है यह पता चले ना। मैं अभी भी कहती हूँ, भारत के बहुत सारे मेरे खुद के जाने पहचाने मेरे मित्र हैं, कभी ऐसा मैं सोच नहीं सकती, वो आज भी इसके खिलाफ है, मुस्लिम्स के इस स्टेप के खिलाफ है कि उन्होंने ऐसा किया।
उनके आंखों में मुझसे ज्यादा आंसू है, ऐसे मुस्लिम्स हैं। मैं गर्व से कहती हूँ वह भारत के मुस्लिम है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि आज भी ऐसे मुस्लिम्स हैं जो इसके पक्ष में नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आज के युवा बच्चे हैं, उनको आगे आना चाहिए। और ऐसे संगठन जो बरगलाए, आप दिखाओ कि उनके साथ हो जाके पुलिस में इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, ताकि हमारे भारत देश में ऐसा करने से डरे। जो खुफिया ये 40 से ज्यादा स्लीपर्स हैं, सभी मुर्शिदाबाद में पता लगाए गए हैं। आप सावधान हो जाओ, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को कह रही हूँ, भारत के आप लोग सावधान हो जाओ, यह पूरे देश में फैल रहे हैं।